अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। Back to my channel. In today's video, I'll share UK's school life or our morning routine or the school run in the UK and my son's Space City school trip जो कि आज थी. So if you're interested in UK family life and Pakistani mom vlogs, keep watching. Okay, so यहाँ पर मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी तो अब बारी थी नाश्ता बनाने की. ये नाश्ता जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ. मैंने कहा जल्दी से जो है ना उनका पहले नाश्ता बना दूँ ताकि उनकी पैकिंग शैकिंग करके उनको अल्लाह हाफ़िज़ करूँ, फिर जो है ना मैं अपने और बच्चों के लिए बना लूँ. सो यहाँ पर मैंने साथ में ओट्स रखे हुए थे थोड़े से. आज मैंने उनको ओट्स बना के दिए. बाकी लंच वो कह रहे थे कि आज मैं, चूँकि आज फ्राइडे था, सो आज वहाँ पर फ़िश बनती है, सो इसलिए वो उन्होंने कहा था कि मैं फ़्रेश वहाँ से ही खा लूँगा, बस तुम मुझे नाश्ता बना दो, साथ में मुझे थोड़े से ओट्स दे दो. सो बस यूके के स्कूल के बारे में मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ पर जो है स्कूल ट्रिप्स भी बच्चों को वो लेके जाते हैं ताकि बच्चों का जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़े, एक्सपीरियंस बढ़े, और एक्सपेरिमेंट इस तरह के डिफरेंट बच्चों को कराते हैं ताकि बच्चे जो है ना वो सिर्फ एक ही उसमें माहौल में ना रहें, बल्कि डिफरेंट चीज़ें उनको एक्सपेरिमेंट कराते हैं. सो या स्कूल में ये है कि उनको जैसे पीई होती है, हफ्ते में 2 डेज़ होते हैं जिसमें उनकी पीई होती है. डिफरेंट लाइक स्पोर्ट्स कराते हैं उनको, स्विमिंग कराते हैं. सो मेरे बच्चे जब छोटे ईयर्स में थे तो उनको रेगुलर मतलब हर वीक में एक डे या 2 डेज़ होते थे जिसमें वो स्विमिंग के लिए जाया करते थे. सो दैट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उनको लेके जाती थी तो इस तरह उन्होंने स्विमिंग भी सीख ली. सो या यूके के जो स्कूल्स हैं उनका सिस्टम अच्छा है. इस तरह से नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान का स्कूल का होता है कि यानी बहुत ज़्यादा बुक्स और बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर, ऐसा नहीं होता. बस स्कूल में ही वो बुक्स और जो भी सारा कुछ होता है वो स्टडी स्कूल में ही होती है. बाकी होमवर्क वगैरह वो कुछ नहीं देते. वंस इन अ वीक वो एक स्पेलिंग शीट होती है, वो आती है जिसको वो बच्चे वो करते हैं. और बस ये तो होती है कि रीडिंग बुक्स होती है. बाकी इंग्लिश, मैथ्स, ये सब तो वो साथ चलता रहता है. अगर आपके बच्चे थोड़े वीक हैं इंग्लिश में या मैथ्स में तो वो फिर उसके लिए स्पेशल जो है ना वो टीचर होती है, जो असिस्टेंट होती हैं, जो अलहदा से इनके बच्चों का ग्रुप होता है जो थोड़े वीक होते हैं मैथ्स में या इंग्लिश में, जो क्लास के साथ नहीं चल सकते, तो फिर उनको अलहदा से वो असिस्ट करती हैं. अलहदा से उनको सारा कुछ सिखाया जाता है. जैसे मेरे छोटे वाला था, वो थोड़ा सा वीक है मैथ्स में. इंग्लिश में ही इज़ रियली गुड बट मैथ्स में ही स्टिल वीक. सो उससे क्या होता है कि वो एक असिस्टेंट टीचर होती हैं. वो रोज़ यानी जो जब भी उसका मैथ्स का पीरियड होता है तो वो अलहदा से वो एक ग्रुप होता है बच्चों का, और फिर उनको जो है ना बार बार बच्चों को मोटिवेट करती हैं. यानी और ज़्यादा लेवल्स होते हैं जिस पर वो उनको फिनिश करते हैं लेवल्स, और फिर ग्रो करते हैं इस तरह बच्चे. सो या इट्स रियली गुड, आई लाइक इट. इस तरह बच्चे काफ़ी चीज़ें जो है ना सीखते हैं, काफ़ी वर्ड्स बच्चे न्यू न्यू सीखते हैं. सो बाकी अगर हम बात करते हैं दूसरी दीनी तालीम की, तो दीनी तालीम में ये है कि फिर वो आपको जो है वो आपको घर में ही आपको बच्चों को करना पड़ता है सारा कुछ. वो स्कूल में नहीं होता तो उसके लिए फिर आपको घर में एफर्ट करनी पड़ती है. सो स्कूल्स में काफ़ी चीज़ें जो है बच्चे जैसे मेरे थे उनको पहले रीडिंग नहीं इतनी अच्छी करनी आती थी जब ये यूके आए थे. सो ये था कि फिर इनको फोनिक्स का वो होता था, उससे फिर बच्चों को लेटर्स के साउंड्स पहले उन्होंने सिखाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है वो उनको ब्रेक करना वर्ड्स को, फिर उनको जोड़ना वर्ड्स को, और फिर इसी तरह बच्चों ने साउंड्स निकालने के साथ साथ उन्होंने ये सब कुछ सीख लिया था रीडिंग करनी. एंड माशाल्लाह नाउ दे आर सो गुड एट रीडिंग. और वो फिर ये था कि जब छोटी क्लासेस में होते हैं वो कुछ होमवर्क भी देते हैं, और कुछ वेबसाइट्स उनकी होती हैं जिसमें ये सारा कुछ होता है, जिसमें आप ओपन करके बच्चों को ख़ुद भी घर में फोनिक्स और साउंड्स जो है ना उसमें से आप प्ले करते हैं और बच्चे जो है ना वो सीख जाते हैं. सो या बस मैंने हस्बैंड को सारा कुछ करके भेज दिया था. अब बारी थी मेरी अपने तैयार होने की. सो मैंने कपड़े अपने वगैरह तैयार किए और नहाई धोई साफ़ सुथरी. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी होता है मॉर्निंग रूटीन में मेरा, क्योंकि आई थिंक अगर मैं फ़्रेश नहीं होती ना तो आई थिंक मुझे सारा दिन बहुत अजीब सा मेरा गुजरता है. सो यहाँ पहले सबसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पहले फ़्रेश हो जाऊँ, फिर मैं जो है ना अपना किचन में आऊँ. सो यहाँ पर मैं बना रही थी एग एंड चीज़ चिकन सैंडविच. सो मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगे थे. मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा मैंने बनाए थे, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे. सो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं, क्योंकि चिकन जो है वो कई दफ़ा लेफ़्ट ओवर पड़ा होता है तो फिर ये होता है कि वो ज़ाया होता है, तो उसका ये होता है कि मैं जल्दी से ये बना देती हूँ. बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं. सो हमने कहा चलो आज हम ऐसा करते हैं कि ब्रेकफास्ट में यही लेते हैं. तो बच्चे जो है सुबह उनको जल्दी होती है तो आधा फिर बच्चे सुबह खा लेते हैं और आधा जो है वो साथ ले जाते हैं, और साथ में फिर मैं उनको कुछ मीठा, कोई बन या इस तरह से कोई चीज़, कप केक, कोई इस तरह से चीज़ दे देती हूँ ना. सो आजकल चूँकि मौसम चेंज हुआ है, गर्मी है,
सो बच्चे जो है ना खा पी बहुत लाइक कम रहे हैं। सो ऑफ कोर्स हर माँ को जो है ना वो होता है कि बच्चों को जो है ना हेल्थी डाइट अच्छा और जो है ना पेट भर के खा के जाए, ताकि फिर बच्चे फिर थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनको खुद भी समझ नहीं आती कि हम इतना चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, इवन दो दिन वी नो दैट कि वो जो है ना खाना पीना सही नहीं खा रहे, सो दैट्स वाई वो इस तरह से हो रहे हैं। सो बस मेरा ये सैंडविचेस वगैरह ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा था चलो मेरा बेटा जो है ना ये ट्रिप पे ले जाएगा, साथ में उसको मैं चिप्स दे दूँगी, साथ में उसको ड्रिंक दे दूँगी। सो आई वॉज़ अ बिट वरीड, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको जो है ना जर्नी सिकनेस हो जाती है, ट्रैवल सिकनेस हो जाती है। सो कई दफ़ा अगर हम लॉन्ग टूर के लिए जाते हैं ना, गाड़ी में अगर लंबे सफ़र पे जाते हैं तो लंबे अरसे तक गाड़ी में बैठते हैं तो उसको ये होता है कि वॉमिट आ जाती है। सो ही इज़ काइंड ऑफ लाइक दैट। तो आई वॉज़ वरीड कि मैं फिर इसको ऐसा क्या दूँ ना। सो बस मैंने कहा चलो जल्दी से बस ऐसा करते हैं, इसको तैयार करते हैं और ये दे दूँगी, साथ में चिप्स दे दूँगी और साथ में जूस दे दूँगी, साथ में कुछ चॉकलेट और कैंडीज़ मैंने रख दी थी उसके लंच बॉक्स में ना। सो लेकिन ये है कि यहाँ पे स्कूल्स का बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी आगे जाके मैं आपको दिखाऊँगी जो स्कूल की बसेस हैं, इट वाज़ रियली अमेजिंग। मेरा बेटा बता रहा था कि मामा बसेस वर लाइक सो अमेजिंग। उस बस के अंदर टॉयलेट भी था एंड ही वाज सेइंग द बस सीट्स एंड एवरीथिंग वाज लाइक सिटिंग इन एन एयरप्लेन, ऐसे ही था। तो और वो कह रहा था कि बस का सफ़र भी बहुत कंफर्टेबल था, बिकॉज़ रास्ते में आई थिंक इसका जो सफ़र था वो इट वाज लाइक फॉर 2 आवर्स। और सो ये था कि बिल्कुल भी वो कह रहा था मामा बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ, बहुत स्मूथली हम लोग गए और बड़ा अच्छा था सब कुछ। और उसकी टू बी ऑनेस्ट लाइक उसकी तबीयत भी नहीं ख़राब हुई। आई वाज सो सरप्राइज। मैंने वैसे स्पेशली इसके टीचर को कहा था कि प्लीज़ आप इसकी ना स्पेशल आपने केयर करनी है, बिकॉज़ इसको यू है ना इस तरह हो जाता है। सो आज इसकी जो है ना बस सुबह सुबह आनी थी एंड ही गॉट सो यू नो रेडी सो क्विक। आई वाज सो सरप्राइज, अदरवाइज दे टेक लाइक सो टाइम। लेकिन उसने कहा था कि मामा 8 o'clock की बस जो है ना वो चली जाएगी। सो वी वर सो इन अ हरी। सो बस बच्चे ऑल दे वर सो एक्साइटेड। सो बस ये है कि इनका सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, ये सब लाइक बसेस वगैरह का और हर चीज़ का बड़ा ऑर्गेनाइज्ड इनका सिस्टम होता है एंड आई रियली लाइक दैट। इट्स रियली गुड एंड बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। ये प्राइमरी स्कूल तो इनका बहुत इन्जॉइंग होता है बच्चों का ना। काफ़ी चीज़ें इसमें जो है ना बच्चे सीखते भी हैं, इन्जॉय भी करते हैं, काफ़ी मेमोरीज़ होती हैं बच्चों की। सो मेरा बेटा थोड़ा सा वो जो है ना नर्वस भी था और फिर उसने कहा मम्मा मुझे जल्दी से दुआ पढ़ा दे, और मैं बस में जो है ना बैठने लगा हूँ। सो बस क्विकली मैंने उसको दुआ पढ़ाई एंड देन अल्लाह की सपोर्ट किया एंड दैट्स इट। सो ये था कि जो टीचर्स थे उन्होंने कहा था कि हम हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ हमने बस में रखी हैं, अगर बच्चों को कोई वॉमिटिंग का इशू होगा भी तो वी विल टेक केयर ऑफ़ इट। सो या बस मेरी यहाँ तक ही आपके साथ जो था ना वो वीडियो थी, और बस इसके बाद अब मैं घर जाऊँगी और जो सैंडविचेस मैं बना के लाई थी वो मैं कुछ अपने पर्स में भी ले आई थी, क्योंकि मुझे ख़ुद इतनी भूख लगी हुई थी। मैं कई दफ़ा अपना जो है ना ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हूँ, हालांकि दैट्स नॉट गुड। आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं बच्चों के साथ खा लूँ, लेकिन आज हम बहुत जल्दी में थे। सो मैं आज साथ लेकर आई थी, तो मैं बस रास्ते में फिर ये खाया। आई वॉज अ बिट लाइक सैड टू, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉज ऑल्सो लाइक कि इट्स रियली गुड। बच्चों को इसके अंदर इस तरह से कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। तब तक के लिए निकाबी यूके साइनिंग ऑफ, और इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि यू गाइज वांट टू नो समथिंग अबाउट यूके's लाइफ, यूके स्कूल, यूके के यूनिफॉर्म, बच्चों की स्कूल से कहाँ लेते हैं, उनका लंच क्या क्या सीन होता है, और वो सब मैं आपको अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।